बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजरमेंट ऑफ करंट तो कैसे की जाती है, करंट की मेजरमेंट कैसे की जाती है और कैसे पता चलता है कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कैसे की जाएगी, ईएमएफ की मेजरमेंट कैसे की जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस का रोल जो है वो क्या होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एस्पेक्ट क्या हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम ये मेजरमेंट ऑफ करंट की मेजरमेंट के लिए आप ये बातें जो है ना, इसको गौर से सुनिए। वो जो कुछ कह रहा है वो हमें कुछ सिखला रहा है, ये हमें बता रहा है। हाउ कैन वी कम टू नो, हम कैसे जान सकते हैं दैट करंट हैज बीन एस्टेब्लिश, कि करंट जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है इन ए कंडक्टर, इन कंडक्टर के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश कैसे हो गया, करंट जो है वो बहेगा या नहीं बहेगा। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए वो यूज द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हम मुख्तलिफ के अकसाम के इंस्ट्रूमेंट आलात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, विच डिटेक्ट द करंट, जो करंट को डिटेक्ट करते हैं, उसको मालूम करते हैं कि ये करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ करंट की डिटेक्शन की जाती है इन द सर्किट में। गैल्वेनोमीटर एंड एम मीटर आर द सम कॉमन एग्जाम्पल। गैल्वेनोमीटर और एम मीटर जो हैं ये कॉमन आम एग्जाम्पल है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है करंट के लिए तो एमीटर इस्तेमाल होता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर करंट मौजूद है या नहीं है, फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत हसास आला है, एंड कैन डिटेक्ट, और सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल करंट, थोड़ा सा करंट भी अगर बह रहा हो तो उसे वो बता देता है इन ए सर्किट में मौजूदगी उसकी जाहिर कर देता है। A current of a few milliamperes is sufficient to cause the full scale deflection. Full scale deflection के लिए चंद मिली एम्पियर करंट काफी होता है। तो ये सिर्फ हमें डिफ्लेक्शन के जरिए ये बात बताता है कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेजरमेंट नहीं करता है और ये नहीं बताता कि करंट कितना बह रहा है, कितने एम्पियर करंट जो है वो बह रहा है। सिर्फ हमें इस बात का पता देता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और हम ये भी जाने कि करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है। व्हाइल मेकिंग द कनेक्शन, जब हम कनेक्ट करते हैं, पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और ये बात जो है वो कंसिडरेशन में लेनी है जब भी आप कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए जनरली क्या आपने कंसिडरेशन लेनी है। द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विद रेड कलर शोज, और रेड कलर के साथ जो है शोज द पॉजिटिव पोलैरिटी, और रेड कलर जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो शो करता है, जबकि ये ब्लैक कलर जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो शो करेगा। विद ब्लैक कलर shows the negative polarity. The ideal galvanometer should have very small resistance, और इसकी बहुत थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, टू पास द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, के सर्किट में मैक्सिमम करंट जो है वो गुजर सकता है। अब ये सिर्फ हमें करंट के बहाव का निशानदेही कर सकता है कि ये करंट बह रहा है। आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन, अब इसके मॉडिफिकेशन करने के बाद हम करंट की मेजरमेंट के लिए जो आला तैयार करते हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो की जाती है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, और एम मीटर में तब्दील कर दिया जाता है। ए लार्ज करंट ऑफ द रेंज, और बहुत बड़ी रेंज में करंट such as 1 ampere or 10 ampere can be measured by means of ammeter, और ammeter के जरिए जो है वो उसकी पैमाइश की जा सकती है। लाइक गैल्वेनोमीटर की तरह तो ammeter is also connected in series, यानी गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में जोड़ते हैं, ammeter को भी सीरीज में जोड़ते हैं। So the current flows in
a circuit also passes through the ammeter. Now you can see that when ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और जबकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को एम मीटर के इस पॉजिटिव से जोड़ दिया गया और इसी तरह ये नेगेटिव को इस बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इनको सीरीज के अंदर जो है वो जोड़ा जाता है। सीरीज में ये सीरीज सर्किट होता है जिसमें आप इनको इसे एम मीटर को जोड़ रहे हैं। नाउ द रोल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या है? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है when one end A of a conductor is connected to the positive terminal and the other B is connected to the negative terminal of the battery, then the potential at the A become higher than the potential at the B. अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और इससे हमने A को जोड़ दिया है जबकि B को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया है। और ये भी याद रखें कि A पर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा जबकि बी पर लो पोटेंशियल जो है वो होता है। और यही बात उसने बताई है कि नेगेटिव टर्मिनल पर ये पोटेंशियल लो होता है जबकि हायर पोटेंशियल होता है ये सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो उस पर होगा। अब जोड़ने का तरीकेकार जो है वो भी उसने बता दिया और इस तरीके से, और दिस काजेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, और दोनों कंडक्टर के एंड पर ये अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा। The flow of current continue as long as there is a potential difference। आइए देखिए जी करंट के फ्लो होने की निशानदेही सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मौजूद हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वानोमीटर के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है और करंट बह रहा। तो यहाँ भी बात जो है वो ये फ्लो ऑफ करंट जो है वो कंटिन्यू रहती है एज लॉन्ग एज देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस कायम होगा यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पे पोटेंशियल जो है बी पर लो होगा तो उस सूरत में ये करंट जो है वो बहता रहेगा। इस बात की निशानदेही कर दी गई है और हमें एक पॉइंट जो है वो बता दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस की मौजूदगी में जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो दो पॉइंट पर तो करंट फ्लो होता है। अब द एजेंसी which provides the potential difference for the steady flow of current in the copper wire is the battery। एजेंसी आमल को कहते हैं वो आमल जो प्रोवाइड करता पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ द करंट, करंट की यानी स्टेडीली यानी कंटिन्यूअसली करंट जो है वो बहता है इन द कॉपर वायर। कॉपर वायर में इज द बैटरी, ये बैटरी है जो उस प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी पे पॉजिटिव टर्मिनल पर हायर पोटेंशियल होता है जबकि नेगेटिव पर लोअर पोटेंशियल होता है। As the current flows from higher potential to the lower potential through the conductor, कंडक्टर में से जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानब जो है ये करंट बहता है, the electrical energy due to the current, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बदल जाती है। यानी इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानब जब करंट बह रहा होता है तो उस वक्त ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है अदर फॉर्म दूसरी अशकाल में, यानी हीट की सूरत में या लाइट की सूरत में ये तब्दील हो जाती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, जब कंडक्टर से करंट जो है फ्लो करता है, इट एक्सपीरियंसेस ए रेजिस्टेंस, तो ये एक मुदाफियत महसूस करता है, रेजिस्टेंस जो है वो महसूस होता है इन द कंडक्टर, कंडक्टर में बाई कोलिजन
टकराव की वजह से विद एटम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एटम के साथ कोलिजन की वजह से एक रुकावट जो है वो सामने आती है, रेजिस्टेंस सामने आता है। तो उस सूरत में फिर क्या होता है जी, द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है, यूटिलाइज उस वक्त इस्तेमाल होती है उस टकराव के नतीजे में, इन ओवर कमिंग, उस पर काबू पाने के लिए, दिस रेजिस्टेंस, इस रुकावट पर, इस रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए ये बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है वो इस्तेमाल होती है, एंड इज डिसेपिएटेड, और फिर ये डिसेपिएट होती है, यानी ये एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, डिसेपिएट, यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है, डिसेपिएट एज हीट, हीट की सूरत में डिसेपिएट हो जाती है, दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और दूसरी एनर्जी में तब्दील हो जाती है। द डिसेपिएशन ऑफ दिस एनर्जी, और इस एनर्जी के डिसेपिएशन यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील होना जो है, इस अकाउंटेड फॉर, और इसका हिसाब लगाया जाता है, इसका अकाउंटेड फॉर बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस से हिसाब लगाते हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसी सूरत में ये आप ये कह सकते हैं कि डिसएपिएशन ऑफ एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर by the potential difference across the two end of the light bulb, by light bulb के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा, ये उससे हिसाब लगाया जाता है कि उसकी कितनी डिसएपिएशन होगी, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में किस हद तक तब्दील होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, और तो ये है रोल, ये सारा जो है ये आप रोल समझ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का ये रोल है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की ये डेफिनेशन नहीं है, ये बल्कि ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस का रोल है, जो आपने इससे पहले 13 यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस की मैं डेफिनेशन कर चुका हूं, वो डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की है, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसका रोल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड, दो एंड के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के काजिज सबब बनता है द डिसेपिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिसेपिएशन यानी दूसरी शक्लों में तब्दील होने के बारे में, इनटू अदर फॉर्म, दूसरी अशकाल में, ऑफ एनर्जी, एनर्जी की, एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट, जब सर्किट में से चार्ज बहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो तो चार्ज बहेगा, यानी करंट बहेगा और चार्जेस बहेंगे, तो उस सूरत में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दूसरी अशकाल में तब्दील होती है, तो इससे अकाउंट फॉर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ये सारी बातें जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ आप इन्हीं को, इन 3 पॉइंट को जो है डेफिनेशन के लिए आप रुवा रखें और यही आप लिख दें। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो वोल्ट है। द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस ए बल्ब, एक बल्ब के अक्रॉस 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस मीन दैट ईच कूलम ऑफ चार्ज आर 1 एम्पेयर ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द बल्ब कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी। आपने ये देखा, तो यहाँ पे आप वाज़े तौर पर ये देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट मौजूद हो तो 1 कूलम चार्ज बहे, तो उस सूरत में 1 जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। व्हेन ए बल्ब इज लिट, जब बल्ब को जलाया जाता है, दी एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द करंट, ये करंट से एनर्जी ली जाती है, एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू द लाइट एंड हीट एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी में तब्दील होती है। तो ये करंट है जो कि उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहता है और वो डिसेपिएट होने के बाद जो है मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील हो जाता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा एस्पेक्ट
ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कौन कौन से एस्पेक्ट है, पहले तो इसकी डेफिनेशन करने से पहले जो है ना उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है निगाह दौड़ाइए कि क्या है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एस्पेक्ट क्या है। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव, अब सोर्स जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, कन्वर्ट्स द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और याद रखिए ये केमिकल एनर्जी का सोर्स जो है ये बैटरीज होती हैं, ये बैटरी लिखा हुआ। एग्जांपल ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ आर द बैटरी, थर्मोकपल एंड जनरेटर। और तो यहाँ केमिकल के लिए तो बैटरी होती है, ये थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए ये थर्मोकपल्स हैं जिनको लगाया जाता है। और फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये ऊपर वाले तीनों बातें जो है केमिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये इसको कौन कन्वर्ट करता है, तो बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, थर्मोकपल जो है वो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, जबकि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। When a conductor is connected to a battery, जब एक कंडक्टर को आप बैटरी से जोड़ देते हैं तो करंट फ्लोज थ्रू इट, और इसमें से करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहता है। देखिए जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, हालांकि ये कैथोड है, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। ये नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जबकि बैटरी का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा। और यहाँ से हाई पोटेंशियल से इस तरफ जो है लो पोटेंशियल पर, तो ये लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पर होता है, जबकि इनसाइड आप देखते हैं कि ये एनोड इलेक्ट्रोड है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये मौजूद है। तो ये तजाद आप 9th क्लास में केमिस्ट्री में और इस पिक्चर के बारे में पूरी तरह अवेयरनेस ये रख चुके हैं कि ये क्या पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा, और लो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। और यही वजह है कि उसने एक्सप्लेन किया था। Example of the source of EMF are the battery and thermocouple and generator. When the conductor is connected to a battery, the current flows through it due to the potential difference, और potential difference की वजह से ये करंट बहता है। For the continuous flow of the current, अगर इस करंट को आपने कंटिन्यूस फ्लो करना है थ्रू ए वायर, इस वायर से यानी कंडक्टर के अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से आपने करंट को ये कंटिन्यूसली फ्लो करना है, तो बैटरी सप्लाईज द एनर्जी टू द चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है। देखिए जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी और किस तरीके से एनर्जी जो है वो, एक तो बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप ये पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसका करंट इस तरफ से इस तरफ को ये बहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ से इस तरफ को बह रहे हैं, ये यहाँ पर आते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से, इस पॉजिटिव टर्मिनल से ये इस तरफ को बह रहा है, ये उसने डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट दी है। तो ये यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव पर जो है वो पहुंचता है, यहाँ पोटेंशियल लो होता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब आते हुए तो बैटरी के इनसाइड लोअर पोटेंशियल से जब दाखिल होता है तो वो हायर पोटेंशियल की तरफ जो है वो उसको मुंतकिल किया जाता है। तो बैटरी के लिए जरूरी है कि उसको अपने अंदर से गुजारने के बाद जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ये पॉजिटिव चार्ज मुहैया कर दे।
तो आइए देखिए, यही बात लिखी हुई है। द पॉजिटिव चार्ज लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है उसको छोड़ देता है, passes थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से गुजरता है, एंड रीचेस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो वहां पे पहुंचता है। और एज ए पॉजिटिव चार्ज एंटर द बैटरी, जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अंदर जाता है, एट इट्स लोअर पोटेंशियल से पॉइंट से, द नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, द बैटरी मस्ट सप्लाई द एनर्जी, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है से टू द पॉजिटिव चार्ज टू ड्राइव इट टू ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल की जानब उसे पहुंचाने के लिए जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है, किसको, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए। नाउ वी डिफाइन, अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ईएमएफ क्या है। इट इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये बैटरी की जानब से वो एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, जब ये क्लोज सर्किट से बह रहा होता है, ये बहेगी। और या फिर दूसरी बात यह है कि द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी इसमें ये होता है कि बैटरी के लिए ये जरूरी है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके, व्हेन वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी, बैटरी से एक कूलम चार्ज जो है वो जब गुजरता है। तो थोड़ा सा और मजीद समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इसकी एवेल्युएशन जो है वो कर लें। तो ईएमएफ जो है वो एनर्जी ओवर चार्ज है, यानी ये उसका, आप ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी जो है ये W ओवर Q के तहत ही है, और W ये एनर्जी है और ये Q है, और हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी पर कूलम चार्ज जो है, तो इसको हम E से नोट करते हैं, तो ये एनर्जी इज इक्वल टू W ओवर Q जो है वो लिखा जाएगा, वेयर E इज द EMF जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, W इज द एनर्जी, ये W एनर्जी है कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से तब्दील हुई है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म यानी केमिकल एनर्जी से तब्दील हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो Q इज पॉजिटिव चार्ज, Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है जो उस के इनसाइड से गुजरा है। द यूनिट फॉर द ईएमएफ इज जूल पर कूलम, तो ईएमएफ का जो यूनिट है वो जूल पर कूलम है, विच इज इक्वल टू द वोल्ट, जो कि वोल्ट के बराबर है इन एसआई सिस्टम में। Hence, if the EMF of the battery is 2 volt, अब देखिए अगर ये 2 वोल्ट होगी, यानी यहाँ पे 2 वोल्ट, द टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी इज 2 जूल, अगर 2 जूल जो है होगी, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, अब देखिए बैटरी जो है यहाँ पर 2 जूल जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है, ये W जो है वो 2 जूल है, जबकि 1 कूलम चार्ज जो है वो बहता है, तो उस सूरत में जो ईएमएफ होगी वो 2 वोल्ट होगी। अगर ये 3 जूल एनर्जी जो है वो 1 कूलम चार्ज के बहने से अगर प्रोड्यूस होती है, तो फिर हम कहेंगे कि 3 वोल्ट जो है ये एनर्जी। तो इस तरह ये हमारे, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ईएमएफ जो है वो ली जाएगी। अब हम थोड़ा सा मेजरमेंट के जानब आते हैं। अगेन दोबारा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कैसे की जाएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट कंपोनेंट, लाइट बल्ब है। आप देखिए कि आप लाइट बल्ब के ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में आप ये देखते हैं कि करंट का फ्लो जो है वो इस बल्ब के अंदर से कैसे कितना हुआ है। तो
करंट के बहाव से हम तयन कर सकते हैं कि एनर्जी जो है वो डिसिपेट कितनी हुई है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कितनी डिसिपेट हुई है। तो इस सूरत में हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट कंपोनेंट लाइट बल्ब कैन बी मेजर्ड बाय ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम इसको कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंपोनेंट, और कंपोनेंट के टर्मिनल से हम डायरेक्टली इसको जोड़ लेते हैं। The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the voltmeter, and the negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the voltmeter। इससे जोड़ा जाएगा। तो आप ये देखिए कि हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है इस जब यहाँ से बल्ब के हवाले से हम लेना चाहते हैं तो ये वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल इसके जोड़ा है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो कि इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ रहा है तो इसको इस पॉजिटिव से जोड़ दिया है, जबकि यहाँ से निकलने के बाद ये नेगेटिव दूसरा जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया गया। तो ये इसके जोड़ने का तरीकेकार जो है, जब बैटरी का पॉजिटिव क्योंकि इस तरफ से आ रहा है इसलिए हमने यहाँ से वोल्ट मीटर को इस पॉजिटिव से जोड़ दिया है, जबकि दूसरे सिरे ये सिरा जो है इसको नेगेटिव से जोड़ दिया है। तो इस तरह इसको पैरेलल जो है पैरेलल टू द बल्ब जो है वो लगा दिया गया। तो देखिए एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, सो दैट नो करंट पासिस थ्रू इट, कि इसमें से करंट भी ना गुजरे, ना होने के बराबर गुजरे। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसको पैरेलल जो है वो जोड़ा जाएगा विद डिवाइस, डिवाइस के साथ across which the potential difference is to be measured, जिसके अक्रॉस आप बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो उस सूरत में इसको पैरेलल जो है वो ये देखिए ये पैरेलल है, और ये बैटरी का जो पॉजिटिव आ रहा है इस पॉजिटिव से इस रास्ते में हमने इसको इधर लगा दिया, और जबकि ये बाहर निकलने वाला जो इसके आगे जो है तो ये इस सूरत में नेगेटिव से हमने जोड़ दिया। तो इस तरह हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ जो है ये भी इसी तरह है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी बैटरी का हम मालूम करते हैं तो इन जनरल द ईएमएफ रेफर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल के दरमियान। when it is not driving the current, जब करंट जो है वो ड्राइव नहीं कर रही इन एक्सटर्नल सर्किट में। सो इन ऑर्डर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द बैटरी वी connect the voltmeter directly with the terminal of the battery। टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो उसको जोड़ देते हैं। देखिए इसका बैटरी का पॉजिटिव जो है वो हम इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और जबकि इसके नेगेटिव को हम इसके वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद हम मालूम कर लेते हैं कि बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, इस बात मालूम किया जा सकता है। तो ये है ईएमएफ के मालूम करने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।